इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने कुछ फार्मूला आपको बता दिया था कि कैसे दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो कैसे उनका इंटीग्रेशन करते हैं। और हमने आइलेट का मेथड भी बताया था, कैसे हम चॉइस करते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा। तो वहां पे कुल मिला के फार्मूला हमने ये बताया था, अगर दो फंक्शन हैं, एक को हमने फर्स्ट कहा है और एक को हमने सेकंड कहा है, वो एफ एक्स और जी एक्स कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट और सेकंड तो डिसाइड करेगा आइलेट के अकॉर्डिंग, फंक्शन कौन सा है उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड हमें पता चलेगा बच्चों। और फार्मूला हमने बताया था, करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर जो ये आया प्रोडक्ट, उसका फिर से क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन करते हैं। ये होता है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, या प्रोडक्ट रूल कह सकते हो। ये समझ में आया बच्चों फार्मूला? क्यों बताइए, ये फार्मूला समझ में आया सभी को? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमको x sin x का इंटीग्रेशन करना है, किसका, x sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में पहले a आता है या पहले t आएगा? तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। चलिए अब इसको इस फार्मूले से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इनटू में क्या है, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन अभी हमने यहाँ पे किया था तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस बाहर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। हमने कहा था जो फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन आया, उन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। 1 में कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स ही आएगा, इनटू में क्या, डी एक्स, यानी कॉस एक्स का हमें बच्चों फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा बच्चों आंसर। आया समझ में? कैसे दो फंक्शन अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला काम बच्चों हमारा यही होता है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना, फिर उसके बाद सीधा इस फार्मूले को लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। इसी पैटर्न से 7.6 में क्वेश्चन है। एक पैटर्न और है बच्चों जिसको कि एक स्पेशल टाइप कहा गया है, उसको एज अ फार्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी प्रूविंग भी दे रहा हूँ। एक नंबर के क्वेश्चन में ये इसकी प्रूविंग भी आ सकती है, या 2 नंबर के क्वेश्चन में इसकी प्रूविंग भी आ सकती है। देखिएगा क्या है फार्मूला, क्या है उसको बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप मतलब अगर आपको कभी भी इस पैटर्न का इंटीग्रेशन पूछा जाए, इस टाइप पैटर्न का, तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइप e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब ये e की पावर x हो और इनटू में दो फंक्शन सम के फॉर्म में लिखे हो, एक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और दो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर लिखे वो ऐसे हो कि एक फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंदर, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो जब e टू द पावर x के इंटू में, जब e टू द पावर x के इंटू में इस प्रकार से कोई फंक्शन लिखा हो, मतलब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में अगर लिखा हो, तो उसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन सीधा लिख दोगे, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। क्या इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब चलिए इसकी प्रूविंग देखिए, एलएचएस लेके चलते हैं, करिए क्या, e की पावर x को अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस
ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर करेंगे क्या, इस पे हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म में, सेकंड को एज इट इज रहने देंगे, इस पे हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। आइलेट में सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसलिए इसको मैंने सेकंड फंक्शन बोल दिया और एफ एक्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया। अब जरा उस फार्मूले से इसको इंटीग्रेट करिए, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब क्या, वही e टू द पावर x, ये हो गया, प्लस आगे क्या लिख दीजिए, ये जो लिखा हुआ है क्या, e टू द पावर x एफ डैश एक्स प्लस सी। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्या, सेम ही तो है, एफ डैश एक्स इंटू ई टू दावर एक्स एफ डैश एक्स इंटू ई टू दावर एक्स, ये प्लस में ये माइनस में, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, ई टू दावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यही आर एच एस है। वही मैंने कहा कि जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको बच्चों मिलेगा जहां पे ई टू दावर एक्स के कोफिशिएंट में इस तरह का पैटर्न रहे कि एक फंक्शन और सम में उसका डेरिवेटिव लिखा रहे, तो आप डायरेक्टली ई टू दावर एक्स एफ एक्स आप लिख सकते हो। मैं अभी इससे बेस मैं कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपकी जो बुक में भी है, देखिएगा कैसे हो रहा है। फिलहाल ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप है, ए टू दावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है तो हम इसको ई टू दावर एक्स एफ एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा कुछ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड एग्जांपल आप कह सकते हो, आपके एक्सरसाइज 7.6 से ही लिया गया है। मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है 7.6 का, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16, e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोला जा रहा है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए। अब जरा देखिए, अगर यहां पे मैं कुछ ऐसे लिखूं, क्या, हियर एफ एक्स साइन एक्स है, हियर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड एफ डैश एक्स अगर करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो इस वजह से हम बच्चों इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी लिख दें, कोई प्रॉब्लम, ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे, वही जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था, यूजिंग ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। हमने इस रिलेशन का यूज किया और हमने यहाँ पे दिखा भी दिया कि एफ एक्स साइन एक्स है और कॉस एक्स उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो देखा जाए तो ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं बच्चों, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अगर कोई कहे कि सर हम मान लीजिए इस फार्मूले का यूज करके नहीं करना चाहते तो बहुत छोटा हो गया, हमको लंबा करना है, तो भैया अगर आपको लंबा करना है तो जैसे मैंने उसका प्रूफ बताया था आपको, तो आप वही चीज यहाँ पे भी कर दीजिए। मान लो आपको ऐसे नहीं करना, हाँ मान लो आपको डायरेक्टली नहीं करना, डायरेक्टली आप नहीं लिखना चाहते, मान लो ज्यादा नंबर में आ गया और आपको प्रूफ करना है, तो फिर वही काम क्या करो, अलग अलग कर दो, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अच्छा इसको सेकंड वाले को रोके रहो, इसको सेकंड इसको फर्स्ट मानकर इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आया था, ई टू द पावर एक्स, और प्लस में क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। बस एक ही हालांकि स्टेप रहता है, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आगे प्लस सी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो चाहे आप ऐसे करके कर लो या फिर आप डायरेक्टली आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो जो मैंने बताया। तो समझ में आया? ओके जी, हाँ जी, ना 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 कुछ नहीं, उसमें से केवल यही लिखा रहेगा, इसको आप इंटीग्रेट करिए चाहे जिस मेथड से। अब हमको डिसाइड अपने से करना है कि हम कौन से मेथड से करें, डिपेंड करता है। अगर आप देखो, अगर आपके स्टेप नंबर ऑफ स्टेप
शॉर्ट रहते हैं, और वो तभी आप करोगे जब आपके क्वेश्चन की मार्किंग 1 या 2 नंबर की रहे। अगर 1 या 2 नंबर से ज्यादा है तो आपको फिर लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा, भले ही आपको शॉर्टकट आता है तो भी। ये डिपेंड आपको। आ, हाँ हाँ, तो आप डायरेक्टली बिल्कुल बिल्कुल आप अरे सीधा आंसर भी लिख दोगे ना, e⁻x sin x प्लस सी, आप भले आगे ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हो रिलेशन ना भी लिखो, तब भी पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। ओके, तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं वो भी शायद इसी पैटर्न पे बन जाए। वो है क्वेश्चन नंबर 18, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एनसीईआरटी बोलो, एनसीईआरटी का। हाँ, क्वेश्चन कौन सा है बोलो, बोलो जल्दी बोलो। अरे क्वेश्चन तो बोलो। हाँ, log x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहाँ, हाँ हाँ बाई पार्ट से ही करेंगे। इसका हमें जैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है नहीं, दूसरा फंक्शन कुछ नहीं है, तो दूसरे फंक्शन को हमेशा 1 इंटू करके कांस्टेंट फंक्शन लिया जाता है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और जो 1 है कांस्टेंट फंक्शन, वो अलजेब्राइक फंक्शन में आता है। आइलेट के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। प्रोडक्ट रूल लगाइए, जो बाई पार्ट्स आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डी बाई डी एक्स होगा 1 बाई एक्स, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या आया था, x आया था। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 dx, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x प्लस सी, ये हो जाए। कोई दिक्कत? बिल अरे यहाँ पे log x लिखा हुआ है, log x का डायरेक्टली क्या, आपको कोई फार्मूला पता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं पता। हाँ, तो कोई और फंक्शन लिखा होता और उसका डायरेक्टली आपको फार्मूला नहीं पता, तो आपने कई सारे मेथड पढ़ रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करिए कि अगर हाँ कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर अगर सिंप्लीफाई हो पाए। नहीं हो पा रहा है, अगर आप बाई पार्ट से भी करना चाहते हो तो, और देखोगे कि यहाँ तो एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, तो आप 1 को इंटू करके देख लो। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन 1 इंटू करके निकाल लिया जाता है, अगर दूसरा फंक्शन नहीं है तो। ओके, चलिए आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए है क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू में ई टू द पावर एक्स। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कुछ शायद बने ये। करिए क्या बच्चों, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लिख सकते हैं क्या? इसी तरह से साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लिख दिया। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इससे बेनिफिट ये होगा, ये 1 से ये 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर करें क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आप उसको 1 ही लिख दो, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को अगर अलग अलग कर दूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलिए। ओके, तो अब क्या करेंगे,
1/2 cos स्क्वायर x/2 है। 1 cos क्या होता है बच्चों? 1 cos सेक होता है, तो ये हो जाएगा e⁻x तो बाहर है, 1/2 सेक स्क्वायर x/2। 2 से 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? प्लस 10 x/2। हाँ बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं हमारे लिए ये fx है और ये f'(x) है। हियर fx हमारे लिए क्या है? tan x/2। जरा बच्चों इसका डेरिवेटिव करिए, यानी f'(x) निकालिए, क्या आएगा? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और x/2 का फिर से करेंगे तो आएगा 1/2। तो जरा देखिए इस ये क्या लिखा हुआ है? fx प्लस f'(x) के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं? e⁻x के कोफिशिएंट में, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम इक्वल्स टू डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e⁻x tan x/2 प्लस c। क्लियर है सभी को? यहाँ पे ब्रैकेट में आप वही फार्मूला लिख लीजिएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलो। यहाँ पे fx प्लस f'(x) है, प्लस में है तो आप चाहे पहले इसको लिख लो फिर इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। fx प्लस f'(x) पैटर्न बन रहा है कि नहीं? e⁻x के जो मल्टीप्लाई में जो टर्म है, तो क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है e⁻x मल्टीप्लाई में fx प्लस f'(x) रहेगा, तो हम डायरेक्टली e⁻x fx लिख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसी पर बेस्ड है, वो भी देखते हैं क्या बनता है, शायद कुछ बन जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? x-3/x-1 का होल क्यूब e⁻x इंटू x-3/x-1 का होल क्यूब, ये है बच्चों क्वेश्चन। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। करिए क्या? e⁻x। अच्छा ये बताइए, अगर x-3 जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में x-3 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, कैसे? x-1 -2, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब करिए क्या, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x-1 का होल क्यूब, इसको अलग अलग कर दीजिए। बेनिफिट ये होगा कि ये x-1 से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बचेगा क्या? e⁻x इंटू में 1/x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x-1 का होल क्यूब। अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर हम यहां पर fx इसको कंसीडर करें, हियर fx इक्वल्स टू 1/x-1 का होल स्क्वायर। जरा इसका डेरिवेटिव निकालिए, देखिए क्या ये आ रहा है क्या? सेकेंड टर्म जो लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालिए। कैसे निकालेंगे? इसको आप लिख सकते हो, fx को ऐसे भी लिख सकते हो, x-1 टू द पावर -2। तो f'(x) क्या आएगा? चेन रूल के अकॉर्डिंग nx की पावर n-1 होता है, तो -2 x-1 टू द पावर n-1 यानी कि -3, और x-1 का फिर से करोगे तो 1 आएगा। इसको अगर आप नीचे भेजो तो ये हो जाएगा -2/x-1 का होल क्यूब। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और मैं अरेंज करना चाहूं तो माइनस को यहाँ पे लगा दो, बीच में प्लस कर दो। तो ये ध्यान से देखिए, ये fx प्लस f'(x) के फॉर्म का लिखा हुआ है बच्चों की नहीं? e⁻x के मल्टीपल में ये जो लिखा हुआ है दिस प्लस दिस, तो fx प्लस f'(x) के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे? e⁻x इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। यही हो जाएगा आंसर। तो बच्चों इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। देखिएगा जब भी e⁻x मल्टीप्लाई में रहे और अगर ब्रेक डाउन हो पाए इस तरह से fx प्लस f'(x) के फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हो e⁻x fx प्लस c, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि प्रोडक्ट रूल, यानी अभी आपने
क्वेश्चन बोलो, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। हाँ, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों पढ़ा होगा इस तरह से क्वेश्चन। आपने साइन 2 थीटा का एक फार्मूला पढ़ा है। आप यहाँ पर करिए क्या, x को tan थीटा मान लीजिए, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो dx क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्यों, क्या नहीं समझ में आया इसमें? इसमें क्या नहीं समझ में आया, जरा बताओ तो। हमने क्या किया कि आप यहाँ पर सीधा सीधा पैटर्न देख रहे हो, साइन इनवर्स के कोफिशिएंट में आप कह सकते हो या एंगल के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये फार्मूला या तो फिर ये नहीं याद है कि साइन 2 थीटा का हमने एक फार्मूला पढ़ा है tan के फॉर्म में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुल मिला के हमको यहाँ पर x ऐसी वैल्यू चूज करनी है, x ऐसी वैल्यू चूज करनी है ताकि ये पूरा फंक्शन साइन का बने, तभी साइन इनवर्स और साइन आपस में बैलेंस होंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन बच्चों आपने किए हुए हैं डेरिवेटिव में भी। अब अगले स्टेप में इसको हम क्या लिख देंगे, ये जो ब्रैकेट में आप 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देख रहे हो, इसको हम लिख देंगे, ये साइन इनवर्स है, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा लिख देंगे कि नहीं, बताइए। अब साइन इनवर्स से साइन बैलेंस हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 2 आप चाहे तो कांस्टेंट है बाहर रख लो, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ये इसको मान लो सेकंड फंक्शन, और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में इसको एज अलजेब्रा ट्रीट करो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल ए पहले आता है, टी बाद में आता है, बस अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन तो थीटा है, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ। याद ही नहीं है तुम लोगों को, लग रहा है कुछ। हाँ, माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या करते हैं अंदर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डी थीटा है। फिर से सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा डी थीटा, आगे प्लस सी लगा दो, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर ही है, थीटा tan थीटा माइनस ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा का इंटीग्रेशन। बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, पढ़े हो आप लोग, डायरेक्टली फार्मूला बोलो। बिल्कुल सही बोला आपने, log सेक थीटा, या फिर आप कॉस में लिखना चाहो तो माइनस log कॉस होता है, प्लस सी। बस आंसर आपका आ गया, बस करना क्या है, आपको थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। आपको यहाँ पे x को आपने क्या माना था, tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये जाएगा 2 थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स x, और इनटू में क्या tan थीटा, और tan थीटा का मतलब x, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस log सेक थीटा। अगर tan थीटा x है तो ये बताइए, रिलेशन आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा हमें चाहिए तो स्क्वायर यहाँ से हटाओ, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में? हमने ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इसका बच्चों हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास है नहीं, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है भी नहीं, कोई दूसरा फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये 1 से यहाँ पर इंटू कर देंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये हमारे लिए कैसा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम फर्स्ट और सेकंड किसको लें, ये हमारे लिए फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारे लिए सेकंड हो जाएगा। सीधा चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो ये x टू द पावर n यानी कि 2 साइन इनवर्स x होगा। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का फिर क्या है सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन यानी कि x dx। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, क्यों बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, क्या इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे क्या आया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब देखिए फिर से अगर इसको करेंगे तो ये 2 को तो चाहे आप बाहर कर दीजिए या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से बाई पार्ट लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ पे एक बार फिर से लगेगा। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड का इंटीग्रेशन आओ हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली यूज किया करेंगे किसका, यानी कि 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन चलो हम रफली निकाल लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो तो क्या आएगा, -2x dx बराबर dt। आप माइनस यहां से हटाकर यहां लगा सकते हो, तो चलो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा -2x dx हो जाएगा dt, और अपॉन में 1/√t, ये हो जाएगा t टू द पावर -12 dt। तो ये हो जाएगा t टू द पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -t की पावर ½ अपॉन 1/2। तो कुल मिला के हो जाएगा -2√t, यानी कि -2 और √t का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? इसका हमने अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये इंटीग्रेशन बच्चों सेकेंड टर्म का क्या आएगा, -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये क्लियर है सभी को? माइनस फिर क्या होता है इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। और सेकेंड का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने फिर से निकाल लिया है, और सेकेंड का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या आया था सेकेंड का इंटीग्रेशन बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस सी आगे लगा दो, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर आप चाहो तो प्लस कर सकते हो। तो कुल मिला के देखिएगा आया क्या, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको आप क्या करिए, माइनस को चाहे अंदर भेज दीजिए, माइनस ये माइनस हो जाएगा, +2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 तो बाहर रहेगा। यहाँ पर 1 dx बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, यही बच्चों हो जाएगा आंसर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों एक्सरसाइज 7.6
बस इतनी इसी बेस पर है, या तो आपको e टू द पावर x वाला पैटर्न मिलेगा या तो आपको ऐसे फर्स्ट इंटू सेकंड मान के करना पड़ेगा। तो अब आप लोग अगर लगाओगे तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, 7.6 आप लोग लगाइएगा बच्चों, और हम 7.7 का पैटर्न बता दे रहे हैं, और वो आपका क्योंकि आगे 3-4 दिन आपको मिलेंगे तो आपको करना रहेगा 7.6 और 7.7 के क्वेश्चंस। अगले टर्न से हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। 7.7 में बच्चों 3 फार्मूले हैं, और इस तरह का पैटर्न आपने ऑलरेडी 7.3 में शायद या 7.4 में किसी एक एक्सरसाइज में आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपको हमने सिखाया था, अगर आपको याद हो। तो बच्चों 7.7 के लिए 3 फार्मूले हैं, उसको नोट कर लीजिए। उसी पर बेस्ड यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाकर। कौन कौन से 3 फार्मूले हैं? जैसे पहला फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वहां पर सब रेसिप्रोकल पे रहते थे बच्चों, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है? प्रूविंग आप देखोगे तो बुक में मिल जाएगी। इन सभी की प्रूविंग भी सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके आया हुआ है, आप बुक से चाहो तो देख सकते हो। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से सेकेंड टर्म अगर ये रहे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और थर्ड वन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। अगर आपको इंटीग्रेशन मिलता है तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बस बच्चों यही 3 फार्मूले हैं जिनका यूज आपको 7.7 में करना है। आसान है। उसमें क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होंगे। पहले उसको कंप्लीट स्क्वायर करके इन पैटर्न्स का बनाएंगे और फिर डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे इसी 7.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों है। 7.7 का क्वेश्चन नंबर 9 सीधा लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करिए 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। 9 एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/3 ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करोगे, ए की जगह पे 3 रख दोगे बस। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो उसमें लिखा हुआ है सेकेंड वाला, हो जाएगा ना ये। इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 7th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे आप? माइनस क्या करिए, पहले कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। फिर आप क्या करिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में मैंने बताया था कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैंने कहा था अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करके उसके होल स्क्वायर को यानी 3/2 के होल स्क्वायर को आप प्लस करिए और उसी चीज को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, अगर आप फर्स्ट 3 टर्म को देखेंगे तो ये बन रहा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर इसको आप ऊपर करिए तो -1 माइनस 9/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 माइनस 9 यानी -13/4। ये क्या हो जाएगा, -13/4। इसको थोड़ा सा करिए क्या, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो कुल मिला के ये हो जाएगा
ये प्लस में ये माइनस में, तो ये इसको आप लिख सकते हो √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। x माइनस 3/2 को t मान लेना, तो dx हो जाएगा dt। तब आपका ये पैटर्न और सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, अंडर √13/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। बस अब आप अंडर √a² माइनस x² का फार्मूला लगाइएगा और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 के क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसको भेजिएगा। अगले लेक्चर से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे।